हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऋतिक रोशन के बारे में पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। अपनी पीढ़ी के सबसे प्रमुख बॉलीवुड व्यक्तित्वों में से एक ऋतिक रोशन एक अभिनेता, टेलीविज़न होस्ट, गायक और एक डांसर हैं। रोशन ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी और मुख्य भूमिका में उनकी शुरुआत 2000 में उनके पिता राकेश रोशन की रोमांटिक थ्रिलर कहो ना प्यार है में हुई थी, जिसने अभिनेता को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाए और साथ ही साथ उन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि भी हासिल हुई। अक्सर अपने प्रभावशाली शरीर के लिए बॉलीवुड के ग्रीक भगवान के रूप में संदर्भित अभिनेता बॉलीवुड के सबसे उल्लेखनीय व्यक्तियों में से एक हैं और उन्होंने वर्षों में कई पुरस्कार और मान्यताएं जीती हैं। एक सनसनीखेज डांसर, ऋतिक रोशन ने हिट रियलिटी टीवी शो जस्ट डांस में जज के रूप में भी कार्य किया था। 2011 में सुपरस्टार की एक आदमकद मॉम की प्रतिमा लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में स्थापित की गई थी, जिससे रोशन यह सम्मान पाने वाले 5वें भारतीय अभिनेता के रूप में उभर गए। इनका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का था, ये अब आप जानेंगे। उन्होंने माहिम में बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़ाई की थी, जहां उनका दावा है कि उनकी हकलाने की समस्या ने उन्हें बहुत मानसिक आघात पहुंचाया। वह अक्सर स्कूल जाने से बचने के लिए बीमारी का बहाना किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बोली का अभ्यास किया और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। तीसरी पीढ़ी के सुपरस्टार ने सिडेनहम कॉलेज में पढ़ाई की और वाणिज्य स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इससे पहले कि वह अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने के लिए यूएसए में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति को अस्वीकार कर देते, उनके जीवन में कुछ घटना हो गई थी। अब उनका निजी जीवन हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार का रहा था उनका निजी जीवन। ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं और उनकी मां पिंकी रोशन जे ओम प्रकाश की बेटी हैं, जो एक प्रसिद्ध निर्देशक और निर्माता हैं। ऋतिक रोशन के दादा स्वर्गीय रोशन लाल नागरथ उर्फ रोशन एक संगीतकार थे और उनके चाचा राजेश रोशन एक प्रमुख संगीत निर्देशक हैं। वर्ष 2000 में सुपरस्टार ने अपने बचपन की दोस्त सुजैन खान से विवाह किया था। हालांकि 2013 के अंत में ऋतिक रोशन ने घोषणा की कि दोनों तलाक ले रहे हैं। नवंबर 2014 में उनका अलगाव अंतिम रूप से तय हुआ। अभिनय करियर ऋतिक रोशन ने अपने दादा जे ओम प्रकाश की फिल्म आशा से किस प्रकार शुरू करा, यह अब हम आपको बता देते हैं। इन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जब वह सिर्फ और सिर्फ 6 साल के थे। उन्हें कई अन्य फिल्मों में कास्ट किया गया, जिनमें से कई उनके पिता और दादा द्वारा बनाई गई थी। ऋतिक रोशन का दावा है कि वह उनकी फिल्मों में गुड लुक चार्म थे। 1990 के दशक में रोशन ने अपने पिता की कई फिल्मों जैसे खेल और कोयला में सहायता की, जहां उन्होंने फर्श साफ किया और कलाकारों को चाय भी परोसी। 2000 की शुरुआत में ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार है में अपने शानदार प्रदर्शन से चर्चा हासिल की। मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली सफल फिल्म थी। उनके पिता राकेश रोशन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनेता ने दोहरी भूमिका निभाई और दर्शकों और आलोचकों से समान रूप से प्रशंसा अर्जित की। ऋतिक रोशन रातों रात सनसनी बन गए और देश भर में उनके द्वारा भेजी गई कई लहरों को वर्णित करने के लिए ऋतिक मेनिया शब्द गढ़ा गया। अभिनय, स्टंट करने, नृत्य करने की उनकी क्षमता और उनके अच्छे लुक्स ने सुनिश्चित किया कि उन्होंने बॉलीवुड उद्योग में अभिनय के मानकों को काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाया। रोशन ने अपनी अगली फिल्मों जैसे फ़िज़ा और मिशन कश्मीर के लिए पर्याप्त सफलता हासिल की। यहाँ तक कि बाद के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। उनकी अगली मेगा सफलता करण जौहर की पारिवारिक ड्रामा
कभी खुशी कभी गम के साथ आई, जो बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। दुर्भाग्य से अभिनेता के लिए उनकी अगली कुछ फिल्में, जैसे आप मुझे अच्छे लगने लगे, मुझसे दोस्ती करोगी और मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ने उन्हें मंदी में डाल दिया, जिससे संदेह पैदा हुआ कि उनके सबसे अच्छे दिन शायद पीछे छूट गए हैं। हालांकि सुपरस्टार ने अपने पारिवारिक प्रोडक्शन की फिल्म कोई मिल गया से फिर से प्रसिद्धि हासिल की, जिसमें उन्होंने एक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति की भूमिका निभाई, जिसकी मुलाकात पृथ्वी पर एक एलियन से होती है। कहो ना प्यार है कि एक के बाद ऋतिक रोशन ने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और उनका प्रदर्शन बॉलीवुड के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित प्रदर्शनों में से एक बन गया। सुपरस्टार ने इसके बाद लक्ष्य, क्रिश, कोई मिल गया का एक सीक्वल और धूम 2 में शानदार प्रदर्शन पेश किया। फिल्म जोधा अकबर में मुगल सम्राट अकबर महान की भूमिका निभाकर ऋतिक रोशन ने भारत के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी अगली कुछ फिल्में केवल औसत दर्जे की चली, लेकिन नवंबर 2010 में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ गुजारिश में उनके अभिनय ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई। अगले वर्ष उन्होंने जोया अख्तर की ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में अभिनय किया। 2012 में अग्निपथ में शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किया। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।